वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लिया गया और बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। ये टेम्पलेट स्टैंड दे रखा उसने, आप उसमें टेम्पलेट स्टैंड दे रखा है और पूछा कि अगर इस टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए की सिंथेसिस होगी तो उस पर क्या सीक्वेंस बनेगी, ठीक है जी। आरएनए पे क्या सीक्वेंस बनेगी उन्हें डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड को आपको दे रखा है। आइए देख लेते हैं। तो ये वाला है आपका टेम्पलेट स्टैंड और अगर कोडिंग स्टैंड दिया होता तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता आपके लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ हम लोग इस चीज़ को कभी भी इस तरह क्वेश्चन है आपने कैसे सॉल्व करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पहले आप कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह का आए, मानिए ये उसने कोडिंग स्टैंड और डबल स्टैंड डीएनए रखा और इधर उसने बोल दिया जी ये प्रमोटर है। वैसे तो इसने मेंशन ही कर दिया कि कोडिंग है तो हमेशा 5th प्राइम एंड हमारे प्रमोटर के घर लोकेट होता है कोडिंग स्टैंड के। तो ये कोडिंग है, ये टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट स्टैंड वो है जिसपे एक्चुअली सिंथेसिस होने जा रही है आरएनए की, और कोडिंग स्टैंड को हम इसलिए कोडिंग स्टैंड बोल रहे हैं कि एक्चुअली इसी की रेप्लिका बन जाएगी, कोडिंग स्टैंड की बिल्कुल नकल बन जाएगी जब इस पर ट्रांसक्रिप्शन होगा मैसेंजर आरएनए का या आरएनए का, ठीक है जी। हमेशा इसकी बिल्कुल ये सीक्वेंस आपने नकल ठीक देनी है। करना ये है जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आपने यू को असेंबल कर देना है। टी की जगह थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा, बाकी पूरी की पूरी सीक्वेंस यही होगी। और पोलैरिटी जरूर देख लीजिएगा, 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में पॉलीमराइजेशन किस एंड में करता, 5th प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की तरफ। तो यहाँ से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं, राइबोन्यूक्लियोटाइड अरेंज होते चले जाएंगे और उनके बीच में पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा और आपका स्ट्रैंड आरएनए का बन जाएगा। तो सी के अपोजिट जी आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, टी के अपोजिट क्या आएगा ए, और ए के अपोजिट यू आएगा। तो देखिए जो था हमारा ये वाली सीक्वेंस बिल्कुल जी सी ए टी टी, वो यहाँ पे यही बनेगी जी सी ए यू यू। जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल उठाया। अब हम लोग अपने चले जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया उसने ये दे दिया आपको 3rd प्राइम एंड से 5th प्राइम एंड ये सीक्वेंस है और ये टेम्पलेट स्टैंड है। उसने पूछा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करने जा रहा, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करने जा रहा। आपको उसने हिंट कर दिया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे करने जा रहा, तो बेसिकली आरएनए का सिंथेसिस होने जा रहा। और अगर यहाँ पे लिख देता डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज तब आपको डीएनए के स्टैंड के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड चुन लेने चाहिए थे। अब आपको क्या करना है, 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम के अगेंस्ट एंटीपोलैरिटी होगी उसमें। 3rd प्राइम एंड टू 5th प्राइम एंड इधर है पोलैरिटी, तो अब ये 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम होगी। और टी के अगेंस्ट क्या आएगा, टी के अगेंस्ट आएगा ए के अगेंस्ट क्या आएगा यू, सी के अगेंस्ट जी। तो ये हमारा इस तरह से ए के अगेंस्ट यू। अब देखिए ए यू जी यू किस में मिल रहा, हमको इस वाले में मिल रहा ए यू जी यू। खैर आगे में देखना पड़ेगा क्योंकि अभी आगे आपको और भी शुरू के 4 इसमें दोनों जगह कॉमन है। तो ए यू जी यू यहाँ पे भी दे रखा, ए यू जी यू, उसके बाद फिर ए सी सी, ए यू जी यू ए सी सी, हाँ ये वाला सही है। ए यू जी यू ए काट दीजिए, ए यू जी यू ए सी सी ये भी ठीक है, जी यू यू जी यू यू ए यू ए, यहाँ पे बीच में टी लगा दिया इसने। तो यहाँ पे टी के अगेंस्ट ए टी ए सी, फिर से देख लेते हैं हम लोग शुरू से। यहाँ टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट यू, सी के अगेंस्ट जी, यू ए सी सी जी यू यू यू। तो ये 3 यू यहाँ मिल गए आपको। ऑप्शन ए को चुन लेना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। ट्रिक ये है बेटा कभी भी इस तरह का है, कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होगी आरएनए एग्जैक्ट उसी की रेप्लिका होगी, बस यही है जहाँ जहाँ टी वहाँ वहाँ यू लगा दीजिए। अब अगर कोडिंग स्टैंड नहीं रखा, केवल टेम्पलेट स्टैंड दे रखा, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करिए। ए हमेशा बेस पेयरिंग करेगा टी से, सी हमेशा बेस पेयरिंग करेगा जी से, लेकिन किसमें डीएनए में। और
आरएनए में ए के अगेंस्ट यू आ जाएगा। इसको आपने फॉलो करते हुए इसके अगेंस्ट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी के हिसाब से आपने अरेंज कर लेना है। टी के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट यू, सी के अगेंस्ट जी, ए के अगेंस्ट यू, टी के अगेंस्ट ए, जी के सी, जी से फिर सी से जी, यू यू यू, ए यू ए। तो ये हमारा ये वाला सीक्वेंस ठीक है। ऑप्शन ए को चुन लीजिए। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन।